दोस्तों, राज कुंद्रा के बाद अब बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक और बड़े नाम का नंबर लग सकता है। इनफैक्ट खुद राज ने बताया था कि मेरे अलावा इसका नंबर भी लग सकता है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा के अरेस्ट होने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी चैट सामने आई हैं जो राज कुंद्रा अपने ग्रुप में करते थे हॉटशॉट ऐप के लिए। इसके अलावा उनका काम संभालने वाले उमेश कामत के साथ भी राज कुंद्रा की एक चैट सामने आई है जिसमें राज कुंद्रा ने अपने अलावा इंडस्ट्री के एक और बड़ी शख्सियत का नाम लेते हुए कहा था कि ये भी प्रॉब्लम में फंस सकती है और इसका प्लेटफॉर्म बंद हो सकता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि ये प्लेटफॉर्म बंद नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी धड़ल्ले से चल रहा है। ये बड़ी और नामी शख्सियत कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि एकता कपूर है। जी हाँ, राज कुंद्रा की एक 10 नवंबर 2020 की एक चैट सामने आई है जिसमें राज कुंद्रा उमेश कामत से बात कर रहे हैं। उसमें वो एक आर्टिकल शेयर करते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे मुंबई के क्राइम ब्रांच ने 7 ऐप वालों को जो अपना OTT प्लेटफॉर्म चलाते हैं उन पर अश्लील कंटेंट के कारण क्राइम ब्रांच ने उन्हें समन किया है। आपको बता दें कि इन प्लेटफॉर्म्स में एकता कपूर के अल्ट बालाजी का भी जिक्र था। इस आर्टिकल को शेयर करते हुए राज कुंद्रा अपने आदमी उमेश कामत से कहते हैं कि थैंक गॉड हमने प्लान बी पहले ही तैयार कर लिया। ये प्लान बी बॉलीफेम था जिसको राज ने इस चैट में BF कहा। इस पर उमेश कामत जवाब देते हैं कि मैं ऑफिस पहुंचता हूं, फिर हम BF पर बात करते हैं और तब तक ये सोचते हैं कि HS यानी कि हॉटशॉट को कैसे सस्टेन करें, कैसे बचाएं। उमेश कामत राज को चेताते हैं कि क्यों ना हम हॉटशॉट से बहुत ज्यादा अश्लील जो कंटेंट है उसको अभी के लिए हटा देते हैं। तो राज कहते हैं कि मुझे ऐसा डाउट है कि वो अल्ट बालाजी को टेक डाउन कर सकते हैं, यानी कि अल्ट बालाजी को बंद करवा सकते हैं। तो उमेश कामत राज को कहता है कि इतना सीरियस मैटर भी नहीं है, बस ये लोग OTT प्लेटफॉर्म के जो मालिक हैं उनको बुलाएंगे, उनसे पूछताछ करेंगे और जो अश्लील कंटेंट है उसी को हटाने के लिए कहेंगे। उमेश राज को इंश्योर करता है कि हमारे जो लाइव वीडियो सेशंस हैं बॉलीवुड फ्रेम्स पर वो ठीक जा रहे हैं। तो राज कहता है कि फ्यूचर ही लाइव कंटेंट का ही है, इसीलिए पुराना कंटेंट जितना भी है उसको बेच दो ताकि 50 लाख रुपए तक इसमें से भी रिकवर हो जाएं। तो कुछ इस तरीके से 10 नवंबर 2020 को ही राज कुंद्रा को अंदेशा हो गया था कि जो काला धंधा वो चला रहा है उस पर क्राइम ब्रांच की नजर आ चुकी है और उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। तो उसने दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था और राज ने इसी बात में कंफर्म किया था कि अल्ट बालाजी को भी पुल डाउन किया जा सकता है। आपको बता दें कि अल्ट बालाजी पर गंदी बात सीरीज चलती है जो कि अश्लीलता के मामले में सबसे हाई है, लेकिन उसके साथ ही बहुत पॉपुलर भी है। सीरीज पर सीरीज आई जा रही है। अब तक इसकी 6 सीरीज आ चुकी हैं दोस्तों। और एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ जिसने गंदी बात 6 में काम किया, वही राज कुंद्रा के अश्लील वीडियो के लिए भी काम कर रही थी जिसके तहत उसे गिरफ्तार किया गया। तो कुछ इस तरह की गंदगी मची हुई है बॉलीवुड में। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इस मामले में एकता कपूर का भी नाम सामने आ जाएगा। हालांकि ये कोई चौंकाने वाला नाम नहीं होगा क्योंकि एकता कपूर किस किस्म की घटिया और गंदी औरत है ये हम आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों, बॉलीवुड कितना गंदा और घिनौना है इस बात को पिछले 1 साल से हम सब देखते आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड का हर एक सच सबके सामने आ चुका है। ड्रग का गंदा धंधा, आउटसाइडर्स के साथ दुर्व्यवहार, आत्महत्या के लिए मजबूर करना और तो और किसी की जान की सुपारी तक बॉलीवुड में दी जाती है। ऐसे कई खुलासे पिछले 1 साल में हो चुके हैं और अब जो खुलासा एकता कपूर को लेकर हुआ है वो तो घिनौनेपन की हर हद को पार कर रहा है। टीवी पर अपने सीरियल्स में महिला शक्ति का दिखावा करने वाली एकता कपूर पर एक टीवी एक्ट्रेस ने बेहद खौफनाक खुलासा किया है जिसे जानने के बाद आपको एकता कपूर के नाम से ही नफरत हो जाएगी दोस्तों। तो आखिर क्या है एकता कपूर को लेकर वो बड़ा खुलासा, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। तो कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पवित्र रिश्ता, कुमकुम भाग्य जैसे सीरियल्स बनाकर महिला शक्ति का एहसास कराने वाली एकता कपूर अपनी निजी जिंदगी में बेहद गंदी और घटिया किस्म की है। ये कहना हमारा नहीं है दोस्तों, बल्कि एक टीवी एक्ट्रेस ने एकता कपूर को लेकर, बालाजी टेलीफिल्म्स को लेकर और एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस को लेकर बेहद हैरानी भरे खुलासे किए हैं।
तो क्या आपको टीवी एक्ट्रेस अलाइका शेख याद है दोस्तों? वही अलाइका शेख जो कि मन की आवाज प्रतिज्ञा शो में प्रतिज्ञा की जेठानी के रोल में नजर आई थी और इस रोल से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। तो उसी एक्ट्रेस अलाइका शेख ने एकता कपूर को लेकर ये धमाकेदार खुलासा किया है। एक्ट्रेस अलाइका ने एकता कपूर पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगा दिए। अलाइका ने कहा, मैंने 3 साल पहले टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एकता कपूर की वजह से, क्योंकि जितनी गंदगी एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में मेरे साथ हुई है वो मैं सहन नहीं कर पाई। मेरे साथ एकता कपूर ने इतना गंदा बर्ताव किया है कि मैंने टीवी इंडस्ट्री को ही हमेशा के लिए छोड़ दिया और सुसाइड तक करने का मन बना लिया। एक्ट्रेस ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैंने एकता कपूर के शो परदेश में है मेरा दिल में काम किया था। ये बात 2016 की है, मगर वहाँ पहले दिन से ही मेरे साथ बड़ा गंदा बर्ताव किया गया। सेट पर बेहद घटिया ट्रीटमेंट मिला। एकता कपूर का स्टाफ इतना घिनौना था कि मैं पहले ही दिन शूटिंग छोड़कर भाग जाने वाली थी, मगर एकता कपूर ऐसे एग्रीमेंट बनवा लेती है कि मजबूरी में भी वहाँ पर हमें काम करना पड़ता है। एक्ट्रेस का कहना है कि इस शो में काम करने के बाद मैंने टीवी जगत से हमेशा के लिए तौबा कर लिया और इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं खुद को तकलीफ देकर अपने परिवार को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। एक्ट्रेस अलाइका का कहना है कि मैंने प्रतिज्ञा शो में भी काम किया, मगर वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर दुर्व्यवहार नहीं होता, वहाँ पर कलाकार की इज्जत होती है। मगर एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स में ऐसा नहीं है। बालाजी टेलीफिल्म्स नरक से भी गंदी जगह है। तो एक्ट्रेस अलाइका के मुंह से ये सब बातें सुनकर कई लोगों को धक्का लग सकता है दोस्तों, क्योंकि एकता कपूर जिन्हें टीवी की क्वीन कहा जाता है, उनका दामन इतना दागदार है ये समझ से परे है। मगर बहुत जरूरी है कि अब इन जैसे लोगों के चेहरों से मुखौटे उतरें और इनकी असलियत आप देख सकें। ये वही एकता है जो अरबों कमाने के बावजूद सुशांत के इंसाफ के लिए तो एक शब्द नहीं बोली थी, हाँ, मगर सुशांत के जाने के बाद उन्हें पागल साबित करते हुए एक फाउंडेशन बनाकर उसके जरिए कमाई कर रही थी। हालांकि जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि इन्हें ये फाउंडेशन बंद करना पड़ा। और एकता की फिल्मों में कितनी अश्लीलता होती है ये तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं दोस्तों। नई एक्ट्रेसेस को एग्रीमेंट में बांधकर उनसे ऐसे ऐसे सीन्स करवाती हैं जिनमें वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती, मगर एक औरत होने के बावजूद एकता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। तो एकता कपूर की इस असलियत पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप भी इनका बायकॉट करते हैं तो खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें।